नमस्कार, मैं रमाकांत गुप्ता। आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। रुक करते हैं अगली खबर का। शामली जनपद में पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ में एक अंतर्राज्यीय इनामी बदमाश की मौत हो गई। थाना कोतवाली, शामली और थाना आदर्श मंडी पुलिस की संयुक्त टीम ने 50,000 रुपए के इनामी अभियुक्त रिहान को मुठभेड़ के दौरान घायल कर दिया, जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि लूट और अन्य आपराधिक घटनाओं में वांछित चल रहा अभियुक्त रिहान क्षेत्र में किसी वारदात की फिराक में घूम रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाते हुए संदिग्ध मोटरसाइकिल सवार को रोकने का प्रयास किया। पुलिस को देखते ही बदमाश ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की। इस दौरान बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। घायल अवस्था में उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान रिहान पुत्र मोहम्मद आलम निवासी न्यू ओखला जाकिर नगर गली नंबर 21 दिल्ली के रूप में हुई है। वह कई राज्यों में वांछित था और उस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में हथियार और लूट का सामान बरामद किया। अभियुक्त के कब्जे से एक पिस्टल बेरेटा मेड इन इटली 32 बोर, एक देशी 32 बोर पिस्टल, 8 जिंदा और 7 खोखा कारतूस। घटना में प्रयुक्त बिना नंबर प्लेट की काली स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, एक लूटा हुआ ओप्पो मोबाइल, 2 अन्य मोबाइल फोन, 2 सोने की अंगूठियां और नकदी बरामद की गई। इस पूरे मामले में पुलिस अधीक्षक शामली श्री NP सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी था और कई घटनाओं में उसकी तलाश की जा रही थी। पुलिस की इस कार्यवाही को बड़ी सफलता माना जा रहा है और क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं। आज सायं लगभग 8:30 बजे एक घटना घटित हुई थी। थाना बाबरी में एक सूचना प्राप्त हुई कि एक राहुल नाम के व्यक्ति हैं जो शामली से अपने गांव फतेहपुर जा रहे थे। उनके साथ 2 लोगों ने लूट का प्रयास किया और लूट भी लिए, बल्कि उनके पास से उनका मोबाइल, कुछ उनके सोने की अंगूठी, पैसे, पर्स छीन लिए और उनके साथ फायरिंग करके वो लोग भागे। राहुल ने तत्काल थानाध्यक्ष बाबरी को बताया, उनका तत्काल मुकदमा दर्ज कर लिया गया और पूरे जनपद में चेकिंग का आदेश किया गया। उसी समय से हमारे जनपद शामली के सभी थानाध्यक्ष, क्षेत्राधिकारी सड़कों पे थे और चेकिंग हो रही थी। अभी थोड़ी देर पहले हमारे SHO थाना कोतवाली शामली सचिन शर्मा चेकिंग कर रहे थे, तभी वो गाड़ी आती दिखाई दी और इन्होंने उस गाड़ी को नैप करने का प्रयास किया। उसमें 2 बदमाश सवार थे, उन लोगों ने इन पे जानलेवा फायरिंग की और कसुरवा की तरफ वो भागे। इन्होंने तत्काल कंट्रोल रूम को बताया और थानाध्यक्ष आदर्श मंडी भी उन्हें घेरा करने का प्रयास किए और कसुरवा मार्ग पे आकर के उन लोगों ने पुलिस पे जानलेवा हमला किया, जिसमें हमारे थाना आदर्श मंडी की गाड़ी पे बुलेट लगी, जिससे हमारे SHO बाल बचे और उनकी की गई फायरिंग में हमारे एक आरक्षी सुमित बैसला गंभीर रूप से घायल हो, जिसको हम लोग रेफर किए जिला अस्पताल में, एडमिट, उसका इलाज चल रहा है। और तत्पश्चात हमारी पुलिस ने ओट लेकर के उन पर तत्पश्चात फायरिंग की और जिनमें एक बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गया, वही बदमाश भागने में सफल रहा और घायल बदमाश के पास से उसकी मोटरसाइकिल लूट के, 2 मोबाइल लूट के, गहने, अंगूठी और उसके पास से करीब 2 पिस्टल बरामद हुई है और उनमें एक पिस्टल जो है बरेटा मेड इन इटली की है और एक कंट्री मेड यहाँ इंडियन पिस्टल है। मौके से काफ़ी बड़ी मात्रा में खोखा कारतूस और लाइव जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। जो अपराधी है उसके जेब से उसका आई कार्ड निकला, उसमें से वो बहुत कुख्यात एक रिहान नाम का अपराधी है जो मूलतः दिल्ली का रहने वाला ओखला का है। उसके ऊपर लगभग 90 मुकदमे पूर्व से दर्ज हैं और वो हमारे यहाँ जनपद शामली से वांछित चल रहा था। नवंबर महीने में हमारे यहाँ थाना झिझाना में लूट की घटना हुई थी, उनमें ये वांटेड था और इस पर रेंज महोदय की तरफ से 50,000 रुपये रिवार्ड घोषित किया गया था। अभी ये जिला अस्पताल में जाके एडमिट हुआ, जहाँ जानकारी हुई कि उसकी डेथ हो चुकी है। हमारी टीम ने काफ़ी बहादुरी का काम किया है, जिसमें एक कुख्यात बदमाश का अंत हुआ है। इसका प्रभाव पूरे NCR में था, दिल्ली में, नोएडा में, गाजियाबाद में, मेरठ में, बागपत में और शामली में। मुख्यतः महिलाओं को टारगेट करता था वहाँ पे और इसकी चेन और कुंडल को छीनना इसका मुख्य पेशा था। अभी तक की ज्ञात जानकारी के अनुसार 90 मुकदमे इसके ऊपर दर्ज हैं और सभी अंडर ट्रायल हैं। एक मुकदमे हमारे यहाँ दर्ज था जिसमें वांछित चल रहा था, उसे नाम किया गया था। इसके साथ ही अपराध याहिया और उजैफा पहले से जेल में बंद हैं, जो हमारे यहाँ के मूलतः रहने वाले थे। एक कुख्यात अपराधी का अंत हुआ है।